अमेठी जनपद में फिर एक चोरी की घटना हुई है। जी हां, अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत यह वही घर है जिस घर में चोरी की घटना हुई है। कब पता चला कि आपके घर चोरी हो गई? 12 बजे के बाद, उसके बाद हमें पता नहीं, 2 बजे उठकर देखा खुल गई थी। मतलब 12 बजे तक आप जाग रहे थे, तब आपको पता चला कि आपके यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक ठाक चल रहा है। परंतु आंख लगती है 2 बजे, जब आंख खुलती है तब पता चलता है कि आपके यहाँ चोरी हो गई। जी सर। और यहाँ इस क्षेत्र में पहली चोरी तो है नहीं, कई चोरियां हो गई हैं, आपको पता होगा ना। जी। तो आप सतर्क नहीं थे? सतर्क थे, अब क्या करें, अब रात में सो गए, निकाल ले गए। आप कब तक जागेंगे हम? मतलब इस क्षेत्र के लोग इस समय डर डर के जी रही हैं, रात्रि के समय नींद भी नहीं लगती, परंतु नींद ऐसी होती है कि कब तक जगेंगे। हाँ, कब तक जागेंगे? किसी न किसी समय तो आंख मूंदेगी। जी सर जी। और चोर उसी समय का इंतजार करते हैं जब तक व्यक्ति सोता नहीं, आंखें लगती नहीं। जैसे ही झपकी लगती है तुरंत कुछ ही क्षणों में चोर आते हैं और पूरा साफ कर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, इसी घर से हैं? जी जी, ये हमारे। आप लोगों को कब पता चला कि चोरी हो गई? जी 2 बजे। 2 बजे? हाँ जी 2 बजे। सभी लोग सतर्क नहीं थे इतने लोगों घर में? पापा यहाँ लेटे थे। अच्छा, यहीं हम दिखाना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे बाहर यहीं पर लेटते हैं और चोर इतने निडर और इतने मनबर, उन्हें किसी प्रकार का कोई खौफ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पूछे नहीं रहा है, कोई पकड़े नहीं जा रहा है। नहीं सर, हैं? कोई नहीं पकड़ा। इतनी चोरियां हुई हैं, अगर कहीं भी चोर पकड़े गए होते, किसी चोर पर कार्रवाई हुई होती तो शायद इस प्रकार की दिन प्रतिदिन घटनाएं न घटित होती। जी सर। हैं? जी सर। परंतु शायद चोरों को लग रहा होगा कि पकड़े जाएंगे नहीं, वह निडरता से आते हैं और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। जी सर जी। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है जी ना? सर जी सर। रात में 112 बुलवाया गया था। अच्छा जी, चौकी इंचार्ज भी आए थे। टाइम बता दो। 112 पे पूरा जिसकी ड्यूटी लगी थी वो लोग भी आए थे। 2:14 पे उन्हें कॉल किया गया था और हम लोग को तो 2 ही बजे पता चला कि हमारी भैंस है नहीं। हमारा यही छोटा भाई उठा, यही बोला कि भैंस है नहीं, तब हम लोग जागे। पापा यहाँ सोए थे। यहाँ से करीब ये 10 या 15 फुट की लंबाई है। इसी वाले में भैंस बंधी थी, यहाँ पे गाय बंधी थी। उधर नई गाड़ी भी खड़ी है, कोई गाड़ी नहीं ले गया, भैंस ले गए। गाय चाहे साहिवाल हो, जर्सी हो या देसी हो, विदेशी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय गाय को बेचना इतना आसान नहीं है। नहीं, गाय बिकती नहीं उतना, परंतु भैंस किसी भी मार्केट में कहीं भी आसानी से बेची जा सकती है। और भैंस ऐसा नहीं कि 2-4-10 हजार में बिकेगी, लाखों की भैंस थी ना। हाँ जी, हाँ जी। कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली थी। 10 से 15 दिन में बच्चा दे देती वो मेरी भैंस। अच्छा जी। और भैंस दिखने में कैसी थी? ठीक ठाक थी, उसका मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा, गांव ऊपर थी भैंस हमारी। चोर आते हैं और एक ही झटके में। एक ही भैंस थी हमारी, वही एक ही भैंस थी। सुनने में आ रहा है कहीं आसपास के भी गांव में कहीं भैंसें खुल रही थी, तो वहां शायद असफल हो गए। हाँ जी, आगे दल साहेबपुर में। अच्छा जी, वहाँ भी भैंस खोलने का प्रयास किए। जी जी। जब वहाँ असफल होते हैं फिर यहाँ घटना कांड कर देते हैं। जी जी। अब ये तो नहीं पता कि यहाँ पहले खोले कि वहाँ, लेकिन वहाँ के लोग भी जैसे यहाँ पे ले गए तो हिरवा पड़ा, इधर उधर जो है गांव देश के आए, हमारे जो दादा चाचा थे सारे लोग वहाँ भी सारे जग रहे थे, वो लोग भी बताए जो है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, पिताजी क्या? श्री राम बली यादव। यह गाँव कौन सा है? नीलकंठपुर द्वारा, पोस्ट पश्चिम द्वारा, थाना मुंशीगंज, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश की यह घटना है। और भैंस ले किस तरफ से जाते हैं, इधर सड़क से? अब सर यही तो हम देख नहीं पाए कि इधर मतलब से निकाले, निशान तो बना, क्योंकि यहाँ पे पिताजी सोए थे। अगर इधर से ले जाते, क्योंकि यहाँ पे पिताजी थे, आगे उधर मम्मी थी, अगर इधर से ले जाते तब तो ये लोग थोड़ा बहुत तो जागते, थोड़ा बहुत तो इन्हें पता चलता कि यहाँ जा रही है। निशान पीछे बना है ना? हाँ, निशान थोड़ा बहुत पीछे है। शादी में भैंस भी मिली थी, बाइक भी मिली थी। ये बाइक यही थी उस टाइम जिस टाइम चोर आए थे। अच्छा जी। भैंस लेके चले जाते? जी, भैंस लेके चले जाते हैं, बाइक यहीं पे यहीं रहती है हमारी। यहाँ निशान बना हुआ है तो इन लोगों को शंका या संदेह हो रहा है कि शायद इसी रास्ते से गए होंगे। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन चोरों पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है, लगातार इस क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं और चोर पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। जी जी हैं जी। अगर शायद चोर पकड़े जाएं तो इस प्रकार से इतनी घटना ना घटे हैं, बहुत थोड़ा बहुत कम हो जाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए,
इतना शेयर कीजिए कि उन चोरों पर कार्रवाई हो, दोबारा किसी के यहाँ इस प्रकार की घटना न घटित हो पाए, क्योंकि चोर कब किस घर को निशाना बनाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है अगला नंबर आपके घर का हो, तो उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द वह चोर पकड़े जा सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।